बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की जो हमारी रेमेडी है, दवाई है, बायोकेमिक साल्ट के ज़ुमरे में इसको जनरली हम लोग काउंट करते हैं, कलकेरिया सल्फ़। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि कलकेरिया सल्फ़ डॉक्टर सचलर के बायोकेमिक साल्ट हैं 12, तो उसमें ये इनिशियल इंक्लूड थी, लेकिन डॉक्टर सचलर ने अपने लास्ट एडिशन बायोकेमिक थेरेपी के से डिस्कार्ड कर दिया था और इसकी जगह पे नेट्रम सल्फ और सलीशिया को रिकमेंड कर दिया था। और उन्होंने बाकायदा मेंशन किया था कि बायोकेमिक साल्ट जो हैं वो सिर्फ 11 हैं, 12 नहीं है। इसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था कि ये बेसिकली जिस्म का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर जो कलकेरिया सल्फ है एक वेल प्रूव्ड रेमेडी है और इसकी एक बहुत ज़्यादा एफिकेसी है। तो आज हम इस कलकेरिया सल्फ के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जिप्सम पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जिसको कहते हैं, CaSO4 इसका केमिकल कंपोजिशन है। और इसके जो प्रूवर हैं वो डॉक्टर कॉनेंट थे, वो इसके प्रूवर हैं। डॉक्टर क्लैरेंस कॉनेंट पूरा नाम उनका था, अमेरिका से बिलोंग करते थे। डॉक्टर कंटेस्टाइन हेरिंग का नाम आता है कि बाद में उन्होंने भी इस पर प्रूविंग की और डॉक्टर सचलर ने भी इसकी प्रूविंग के अंदर अपना टेक पार्ट किया। बेसिकली इस दवा को हम रूटीन के अंदर कलकेरिया सल्फ को जो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ पस फॉर्मेशन के लिए, सपोरेशन जिसको हम कहते हैं कि पस जिस्म में जहाँ पे बनती है, एब्सेस, फोड़े बनते हैं, जहाँ पर भी हमारे इन्फ्लेमेशन के साथ पस की कंडीशन मिल रही होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि इसके अलावा कलकेरिया सल्फ के कौन से मेन वो तमाम सिम्टम्स हैं जिसके ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। उसके अंदर यादाश्त, सडन यादाश्त का चला जाना, मेमोरी का लॉस हो जाना, एकदम सब कुछ भूल जाना या अनकॉन्शियस हो जाना, उसके लिए एक बहुत बड़ी दवाई है हमारी कलकेरिया सल्फ। फिर उसके बाद एब्सेस और ये तमाम जितने इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर्स हैं वो तो इसके मौजूद ही हैं। और फिर इस ओटाइटिस में, ओटाइटिस मीडिया, कान की सोजिश की वजह से बहरापन हो जाए, वहाँ पे कलकेरिया सल्फ एक बड़ी दवाई के तौर पे है। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया जिस्म के अंदर जो है हमारे सेप्सिस जो फैल जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी। और सेप्टिसीमिया के बाद होने वाले जितने भी हमारे फैक्टर्स आते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फिर उसके बाद ये रेमेडी जितना आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल मिल्क यानी मसनूई दूध, मसनूई टॉनिक बच्चों को जो हम खुराक के अंदर देते हैं, मसनूई खुराक हो गई, दूध हो गया, जो कि आलमोस्ट आजकल मेजॉरिटी में हमारे जो जितने भी बच्चे हम देखते हैं वो डब्बों के दूध और इस तरह की प्रोडक्ट्स, इसी तरह उनकी हम जो एम्पावर करने के लिए उनको चीज़ें दे रहे होते हैं, इन तमाम के जितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो तमाम बैड इफ़ेक्ट्स ख़त्म करने के लिए कलकेरिया सल्फ एक बड़ी रेमेडी है। एंटीबायोटिक्स के इलनेस आफ्टर एंटीबायोटिक, ये स्पेसिफिकेशन इसके लिए बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स के बाद जितना भी मुदाफ़ती निज़ाम आपका कमज़ोर हो जाता है उसके लिए। उसके बाद सप्रेस्ड वेनेरियल डिजीज़, जनरली सप्रेस्ड वेनेरियल डिजीज़ एक वर्ड है कि जितने भी हमारी वेनेरियल डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअली फैलने वाली डिजीज़ हैं, जिसके अंदर आपका सिफिलिस हो गया, आपका गनोरिया हो गया, आपका HIV हो गया, उन तमाम के जितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करते हैं, इनके बैड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो मल्टीपल हैं। उसके अंदर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर ये जो बच्चे जिन लोगों के बहरे पैदा हो रहे होते हैं, जो प्रॉपर जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर जितने मसाइल आ रहे होते हैं, डेफ एंड डम्ब होते हैं, फिर उसके बाद इनके पार्ट्स बॉडी के कंप्लीट नहीं होते, ये तमाम फैक्टर जो सप्रेस्ड वेनेरियल डिजीज़ की वजह से होते हैं, वहाँ पे कलकेरिया सल्फ एक बड़ी रेमेडी है। इस रेमेडी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पेशेंट इसका जनरली लंबा, मोटा, फ्लैबी, पिलपिला, जिस तरह हम कलकेरिया कार्प पिलपिला उस तरह का होता है। और जिस तरह हम सोर स्मेल कलकेरिया कार्प में देखते हैं, इसी तरह इसके पेशेंट में सोर स्मेल भी होती है और उसके अलावा सख्त बदबूदार किस्म की स्मेल भी इसके पेशेंट की बॉडी से आ रही होती है। तो ये इसकी एक साख्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वो है जिसकी वजह से होता है। फिर एलिमेंट्स जिस तरह भी मैंने बताया, आर्टिफिशियल मिल्क, आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल टॉनिक जिन बच्चों को दिए जाते हैं उसके बैड इफेक्ट, एंटीबायोटिक्स के बैड इफेक्ट के लिए। उसके बाद सप्रेस्ड वेनेरियल डिजीज़ के लिए, मेल ट्रीटेड सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया को प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, जनरली सेप्टिसीमिया की वजह से एक बहुत बड़ा जो आता है कि जिन बच्चों में 18 की बीमारी जिन कपल्स में देखी जाती है कि मुर्दा बच्चों का पैदा होना, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न सेप्टिसीमिया है। वहाँ पर कलकेरिया सल्फ एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे आता है। इंसेक्ट बाइट, जानवरों के कांटे में, जिस तरह हम देखते हैं लेडमपाल हमारी एक बड़ी दवाई है, जानवरों के कांटे के बाद जो बॉडी के अंदर पॉइजनिंग होती है उसके लिए।
तो वहाँ पर एक ये हमारी बड़ी दवा के तौर पे आती है। बेसिकली ये रेमेडी हेपर सल्फ और काली म्योर से मुशाबह है, लेकिन ये ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी है और जहाँ पर वो काम करना छोड़ देती हैं वहाँ पर कलकेरिया सल्फ इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे है। बॉडी के अंदर इसके पेशेंट की टेंडेंसी टू एब्सेस होती है, सपरेशंस होती हैं, पस फॉर्मेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, तो उस पस फॉर्मेशन को बॉडी के अंदर रोकने के लिए ये हमारी एक बड़ी रेमेडी है। स्फेरोसाइटोसिस भी बेसिकली एक ब्लड डिजीज़ है कि इनहेरिटेड तौर पर ब्लड के सेल्स प्रॉपर नहीं बन रहे होते, बच्चे में एनीमिया हो जाता है। इसी तरह हेमोग्लोबिनोपैथीज, ये इस डिजीज़ के अंदर भी हेमोग्लोबिन प्रॉपर इसके मॉलिक्यूल नहीं बनते इनहेरिटेडली, इनहेरिटेंस के अंदर। जिस तरह हमने भी पढ़ा कि वेनेरियल डिजीज़ को सप्रेस करने से, और मेजॉरिटी में ये वेनेरियल डिजीज़ को सप्रेस करने से, जिसमें साइकोसिस, सिफिलिस, HIV, एड्स भी शामिल है, और कुछ ऑथर्स इसको इन डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी लिखते हैं, और इनके सप्रेस करने की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, स्पेशली ये जो ब्लड डिसऑर्डर आ रहे हैं, इसी की वजह से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, यहाँ तक ये दवा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमारे यहाँ जनरली इस रेमेडी को, इस दवा को सिर्फ एक वो पस फॉर्मेशन, एब्सिस और यहाँ तक महदूद किया हुआ है, लेकिन इस दवा का दायरा इख्तियार बहुत बड़ा है और ये यहाँ तक इन तमाम सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया यहाँ तक काम करती है। इसकी एग्रीवेशन ज़्यादती होती है पेशेंट को गर्म कमरे में, गर्म हवा से, गर्म पानी से, ओवर एक्सर्शन करने से रिलीफ होता है, ठंडे पानी से, नहाने से, अपने आप को अनकवर करने से, कि जैसे फ्रेश एयर, ठंडी हवा लगती है, वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। डोजेज जो है इसकी डॉक्टर सचलर ने 12x और डॉक्टर कैंट ने 30 to 1m रिकमेंड किया है। और कंपैरिजन जो है इसका मुख्तलिफ या अद्वियात के साथ सेपरेशंस के अंदर, यानी पस फॉर्मेशन में कैलेंडोला के साथ, कैलेंडोला हमारी एक वल्नरेरी कैपेसिटी यानी ज़ख्मों को ठीक करने और प्लस सपरेशन के लिए बड़ी दवा है, तो इसका सपरेशन में कैलेंडोला के साथ कंपैरिजन है। काली म्योर के साथ मिल्की क्रस्ट और स्किन इश्यूज, स्किन के ऊपर जो एक तह बन जाती है, वाइट कलर की लेयर बन जाती है स्किन इश्यूज के साथ, वहाँ पर इसका कंपैरिजन बनता है। सिलिशिया के साथ जितने भी अल्सर जहाँ पे ITIS इन्फ्लामेशन आ रही है और पस फॉर्मेशन है, चाहे वो ओटाइटिस है, मेस्टाइटिस है, इन तमाम इश्यूज़ के अंदर इसका सिलिशिया के साथ, इवन जो हमारा फिस्टुला है, फिस्टुला के अंदर सिलिशिया के साथ इसका कंपैरिजन है। और जो टेंडेंसी है एब्सिस की, उसमें पायरोजेनम और एंथ्रेक्सिनम के साथ इसका कंपैरिजन है। न्यूरल्जिया के अंदर मैकफॉस के साथ है। फिर चूँकि इसका मियाज़मेटिक बैकग्राउंड सिफिलिस है, डिजनरेशन करती है, तो जिस तरह हम कालीफॉस के अंदर देखते हैं कि जहाँ पे नर्व्स डैमेज हो रही है, रीजनरेटिव फोर्स ऑफ नर्वस टिश्यू को रीजनरेट करने की कैपेसिटी, जिस तरह कालीफॉस निजल बॉडीज़ को रीजनरेट करती है, नर्वस टिश्यूज़ को रीजनरेट करती है, तो नर्वस टिश्यू को रीजनरेट करने में इसका कंपैरिजन जो है वो कालीफॉस के साथ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.